तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जुड़िए हमारे साथ में। मित्रों, कभी कभी बीएड को लेकर के जो अफवाहें फैलती है उसे देख कर मुझे बेहद कष्ट होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बीएड को लेकर के किसी प्रकार की अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। और रही बात यह कि परीक्षाएं, तो मैं बताना चाहता हूं कि परीक्षाएं नए आयोग के गठन के पश्चात ही उसकी डेट आएगी। अभी से किसी प्रकार की कपोल कल्पना करना अपने आप में हास्यास्पद है। मैं बता देना चाहता हूं, परीक्षाएं आप लोगों की होंगी, समय से ही होंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, 1 महीने का टाइम आपको कम से कम मिलेगा। 1 महीने पूर्व ही परीक्षा की तिथियां आपकी क्लियर रहेंगी। नए आयोग का गठन की औपचारिकता किसी भी दिन पूरी हो सकती है, कभी भी आपकी परीक्षा की तिथि आ सकती है आधिकारिक रूप से, है ना। तो आप तैयारियों में लग जाइए और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। लापरवाही आप पे ही भारी पड़ेगी। इसीलिए किसी प्रकार की लापरवाही आपके लिए उचित नहीं है। अभी से ही आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम ये मानते हैं कि बहुत दिनों से काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि एग्ज़ाम अब होगा तब होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि पदों की संख्या बढ़ी है दोस्तों, और पदों की संख्या बढ़ने के कारण से, है ना, अभी इस पे मंथन चल रहा है। इस पे भी काफ़ी कुछ चर्चा किया जाना है, क्योंकि परीक्षा की तिथियां बढ़ने में पदों की संख्या भी बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है कि उन सब के लिए पदों का भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, कितने पद वास्तव में खाली हैं, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि पदों की संख्या कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, 15,000 के ऊपर पद अब आपके टीजीटी पीजीटी में हो गए हैं। रही बात कि प्रवक्ता इस बार पहले होगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया रहती है, इंटरव्यू में समय लगता है। लेकिन टीजीटी आप लोगों की बाद में होगी। कन्फर्म है कि टीजीटी बाद में होगी, प्रवक्ता आपका पहले हो जाएगा। मित्रों, निश्चित रूप से आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो परीक्षा की तैयारियों के लिए आप हमारे यहाँ के सबसे यूजफुल नोट्स लीजिए, और 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला नोट्स है। आप लोगों को निश्चित रूप से इसमें से 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, है ना, कि मैं जितनी भी डिटेल आप लोगों को अभी तक देता रहा हूँ उस पर हमारी ओर से, है ना, हमारी ओर से किसी भी प्रकार का मतलब अफवाह नहीं फैलाई जा रही है। जो लोग, कतिपय लोग ये कहते हैं कि अफवाह अनिल मिश्रा फैलाते हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से कोई अफवाह नहीं फैलाता हूँ, है ना। हमारे यहाँ जो न्यूज़ मिलती है वो एकदम सटीक न्यूज़ मिलती है। और जाहिर सी बात है कि, है ना, न्यूज़ परफेक्ट है, और इसी के लिए हमारे साथ में जुड़ने वालों की संख्या भी ठीक ठाक स्थिति में है। हमें चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगर आप नए चैनल पर भी सब्सक्राइब करवाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। शुभ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से मेरी अपील है, मेरा अनुरोध है ना। जाहिर सी बात है कि वो 2 लोगों के द्वारा मिलकर के चलाया गया चैनल है, और उस पर आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उनकी भी वीडियोस उस पर रहेंगी। और निश्चित रूप से हमारे साथ में एक सहयोगी के रूम में, भाई देखिए, उनका कार्यक्रम है, वो टाइम नहीं पास पाते हैं, और ज्वाइंट चैनल पे यही दिक्कतें आती हैं। लेकिन बहुत जल्दी इसको दूर कर लिया जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को आने वाले समय में, है ना, इस इन चैनलों पर विशेष अपडेट भी मिला के रहेगी, जो स्पेशल कवरेज राजनीति के इतिहास से जुड़ी हुई है सभी पे। दोस्तों, बीएड की एंट्री को लेकर के एनसीटीई ने केंद्र सरकार को पत्र लेकर कहा है कि आने वाले संसद सत्र में इस पे संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए, जिससे कि नया गजट प्रकाशित करके बीएड वालों को सम्मिलित करने पर अंतिम मुहर लगाई जा सके, और बीएड के लिए जो रास्ता सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के पश्चात आया हुआ था उसे फिर से खोला जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से आपत्तिजनक, है ना, जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें बीटीसी वालों के द्वारा बीएड वालों के लिए कही गई, उस पर निश्चित रूप से क्लोजर रिपोर्ट लगना बहुत ज़रूरी है।
रही बात ये कि 69,000 वाले मामले में नया मोड़ आ गया है। अनिल भूषण चतुर्वेदी और मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस उच्च न्यायालय ने जारी किया है और ये कहा है कि 69,000 में एक प्रश्न संशोधन वाला जो प्रक्रिया थी उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, तो अवमानना के लिए आप उपस्थित हुई है। 28 नवंबर की डेट लगाई है और उस दिन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये बुरी तरीके से फंसते दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना इस पर, वो बुरी तरीके से फंसेंगे। ठीक है, और एक बात और कि नई शिक्षक भर्ती के लिए तदर्थ वालों की तरफ से हमारे ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है। हम इस मुद्दे को ना उठाएं, हम बार बार इस मुद्दे को उठाएंगे। तदर्थ हमारी दृष्टि में ही नहीं, उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में भी एक अयोग्य शिक्षक है, जबरदस्ती नियुक्त किए गए शिक्षक हैं। ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने आम बीएड बेरोजगारों के अधिकारों को मार कर रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम प्रतियोगी जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है ये उसका अधिकार है। उस अधिकार को छीनने का कोई भी प्रयास अगर करेगा तो हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, है ना। हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बहुत कुछ बातें रहती हैं, आपको दिन भर में कोई न कोई अपडेट हम देते ही रहते हैं, कोई जानकारी आपको देते ही रहते हैं, है ना। तो ये जीवन का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों को जुड़ करके रहना होगा, तभी जा कर के हम आपको अपडेट बहुत से ऐसे अपडेट दे पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है, जिनके मन में केवल और केवल कुंठा भरी हुई है दूसरों के खिलाफ बोलने की, दूसरों के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने की। तो उनकी आदत है, उनकी मेंटलिटी, उनके संस्कार उसी प्रकार से हैं। हमने तो कई के खिलाफ कार्रवाई करवाया, उसके बाद से शांति का माहौल है। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी एक बात और सुन लीजिएगा। 8115998001 पे जो लोग बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, अनामिका सिंह का ये नंबर है, अनामिका सिंह की तरफ से हमारे पास बार बार मैसेज आया, कॉल आया। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर उस पर किसी भी प्रकार के मैसेजेस गए और उस महिला ने एक्शन ले लिया तो आप लोग उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है। मैंने स्पष्टता आपको बता दिया। जो लोग उस पर मैसेज कर रहे हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लीगल महिला, एडवोकेट महिला है और जाहिर सी बातें को आपके खिलाफ अगर कार्रवाई कर देगी, बार बार चेतावनी हमारे पास में भेजी जा रही कि भैया आप का नंबर ये था क्या। पहले हमने कहा भैया जब रहा होगा तब रहा होगा, इस पर हमारा ये नंबर नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस पर अगर किसी प्रकार की अनाधिकृत कार्रवाई होती है तो इसके लिए स्वयं भुक्तभोगी स्वयं आप लोग होंगे। इसलिए आपसे अपील की जाती है कि इस प्रकार की गलती आप लोग करिए नहीं। उस पर मैसेज करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि वो नंबर है ना। जाहिर सी बात है कि हम उस पर कोई व्हाट्सएप नहीं चला रहे हैं, उस पर कोई भी प्रक्रिया होती है तो इसके लिए जो मैसेज करने वाले लोग हैं वही जिम्मेदार होंगे, है ना। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, है ना, कि जब समय आता है तो समय पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। 15,000 पदों की संख्या आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की बढ़ी, कतिपय लोगों को मिर्ची लग गई। क्यों 15,000 बढ़ गया भैया? अरे 15,000 बढ़ा तो यार कोई एहसान किया क्या? 15,000 ये आ रही है। आप लोगों की 38,000 के लगभग तदर्थों वाला जो पद खाली हुआ है, तदर्थ वाले कह रहे हैं आप मुद्दा मत उठाइए, क्यों आप पीछे पड़े हुए हैं। पीछे हम क्या पड़े हुए हैं, कोर्ट आपके पीछे पड़ गया है और आप लोगों के पीछे वो नहा धोकर पड़ गया है। आप लोगों को इस बार बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता है। जाहिर सी बात है कि इस पर इंसाफ नहीं मिलेगा। और जो बीटीसी वाले गदगद हैं हमारे बीएड डिग्री धारकों के बाहर होने से, बहुत जल्दी उनको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बीएड ही अब प्राइमरी में मान्य होगा। बीटीसी का अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। और जब जिसका सूर्य अस्त होता रहता है ना, उसे देख करके थोड़ी सी दया आती है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है बीएड वालों की एंट्री पर, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। और लाइफ का हिस्सा है, अच्छा हो, बस भगवान से यही कामना करता हूँ। साथ ही साथ जो लोग अफवाह फैलाने में महारत हासिल किए हुए उनके लिए यही कामना करता हूँ, माता सरस्वती ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, है ना। ज़्यादा बोलना उचित नहीं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, और है ना, बाकी जो होगा तो अच्छा ही होगा, है ना। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा,
बहुत जल्दी ही हमारे चैनल का स्वरूप बदलने वाला है दोस्तों। इस पे कार्यवाही हो रही है, कार्य हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो नया यूट्यूब चैनल है उस पे आप लोग सब्सक्राइबर ही नहीं जोड़ पा रहे हो, तो नए यूट्यूब चैनल पे भी एक्शन होगा, जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि उस पर कड़ा एक्शन हो, थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपना है, चाहे तो उचित है आप लोगों को उस पर जोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को नहीं जोड़ते हैं तो इस पर हम स्वरूप उसका बदलेंगे, फिर किसी न किसी प्रकार से चलाना तो है ही है चैनल, क्योंकि देखिए इस पर नई चीज़ें ही एकदम आप लोगों को मिला करेंगी। तो हमारे साथ में जुड़िए और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आप लोगों को अगर हमारे यहाँ के नोट्स लेने हैं और सफलता निश्चित रूप से अर्जित करनी है, 9219166752 पर मैसेज कीजिए। हमारे चैनल की ओर से किसी प्रकार की अवैध वसूली या किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कतिपय अराजक तत्व इस प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे नाम पर कहीं पर कर रहे हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, उस भुगतान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जाहिर सी बात है कि आप हमारे आधिकारिक नंबर 9219166752 पर मैसेज कीजिए, उसी पे आप बात कीजिए, आप हमसे सीधे बात करते हो। इसके अलावा अगर आप अननोन नंबर पर किसी प्रकार का मैसेज करते हो, कहीं पर आप कोई इन्वेस्ट करते हो, तो इसके लिए हमारा चैनल किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। हमारे नाम पे अगर कहीं पर भी वसूली हो रही है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से उससे हमारे चैनल की कोई भी सहभागिता नहीं होगी। मैं इस बात को यहाँ सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि हमने बोला नहीं है ना। पता लगा आप कुछ लोग कहते हैं 8115 वाले पे मैसेज जाता है, अगर उस पर किसी भी प्रकार की आपके खिलाफ कार्रवाई होती है ना, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, बने रहें हमारे साथ में दोस्तों, और जाहिर सी बात है अच्छा करें, सर्वोत्तम करें, इसी प्रयास में मैं हमेशा लगा रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव ने अगर थोड़ा सा प्रयास किया होता तो जाहिर सी बात है विश्व कप हमारे यहाँ होता। आज भले ही प्रदर्शन करके 2020 में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये छक्का मारा है, ये चौका मारा है, किस काम का वर्षा जब कृषि सुखानी। आपने विश्व कप में कोई योगदान नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि अब आप चाहे चौका मारो चाहे छक्का मारो, तो है ना, बैट खींच के किसी को मारो, उसका कोई औचित्य नहीं है। एक कहावत नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जस्ट वही स्थिति है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जब आपको वहाँ की परफॉर्मेंस की आवश्यकता थी तब आपके पैरों में दही जम गई थी, मेहंदी लग गई थी, है ना। और अब आप इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का प्रदर्शन कोई मतलब नहीं है ना। और जाहिर सी बात है कि अभी तो 5 मैचों की सीरीज है, आप अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखिए, जीतिए सीरीज, लेकिन वही है कि विश्व कप के आगे तो ये कुछ भी नहीं है ना। और बाकी विश्व कप जीत हारने का दुख मुझे बहुत ज़्यादा है, मुझे इस चीज़ की बेहद तकलीफ़ है। इस प्रकार के लोगों के द्वारा विश्व कप हराया गया। अगर यही सहयोगात्मक रूप से इसकी कप्तानी उसकी कप्तानी न की गई होती तो जीत हमारी थी, निश्चित रूप से ट्रॉफी हमारे हाथ में आ जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। खैर, आगे के लिए देखा जाए, प्रयास किया जाए, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इंडिया फिर से विश्व कप की दौड़ में होगा शामिल। लेकिन वही है कि अभी तो बहुत दूर है, देखते जाइए आगे कि क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।